आज जो हम लोग प्रॉब्लम डील करने जा रहे हैं वह आई इरोडोव का है। एक कैनन है जहां से हम लोग दो सेल को फायर करते हैं और जब फायर करते हैं उस समय जो हमारी वेलोसिटी है दोनों सेल की वह है 250 मीटर पर सेकेंड। पहला फायर जो करते हैं वो हम 60 डिग्री के एंगल से फायर करते हैं और दूसरा फायर जो करते हैं वो 45 डिग्री के एंगल से करते हैं। हमें यह पता करना है कि जो हम सेकेंड फायर किए हैं वह कितना डिले फायर किए हैं, वो यह हमें कैलकुलेट करना है। चलिए हम थोड़ा फिगर ड्रॉ करते हैं और थोड़ा क्वेश्चन को और प्रेजेंट करते हैं। तो देखिए कि ये हमारे पास y एक्सिस है और ये अपना x एक्सिस है। यहां से हम एक सेल को फायर करे हैं तो वो इस तरह का पाथ फॉलो किया है। सेकेंड सेल जब फायर किए हम और इस पॉइंट पे जाके मिल गया, ये टकरा गया। तो मान ले कि ये P पॉइंट है और ये कोऑर्डिनेट मेरा x और y है, ये हमारा कॉमन हो गया। ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। ये भी हम आपको बता दें थोड़ा सा जानकारी के लिए कि 45 डिग्री पे जो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है वो मैक्सिमम होता है। अब मानिए कि पहला जो फायर करे हैं आपने वो स्पीड एज्यूम कर लीजिए कि u है और जो सेकेंड फायर करे हैं वो स्पीड भी आपका u ही है, बट दोनों एंगल्स डिफरेंट है। तो ये एंगल मानते हैं कि θ1 है और ये एंगल जो है θ2 है और दोनों स्पीड कॉमन है। और आपको टाइम इंटरवल पता करना है कि सेकेंड फायर करने के टाइम आप जो डिले किए हैं, जो डिले हुआ है टाइम का वो कितना है वो कैलकुलेट करना है। मतलब आपको वो चीज़ बताना है कि जो आपका टाइम डिले है और वो कितना टाइम आप सेकेंड फायर के टाइम डिले हुए हैं वो आपको जाके कैलकुलेट करना है। तो मानिए कि ये टाइम आपके पास फर्स्ट फायर को यहाँ से यहाँ तक जाने में, O से P तक जाने में t टाइम लगा, तो सेकेंड फायर को क्या लगा t माइनस डेल्टा t लगा, ठीक है। और इस डेल्टा t के पीछे आपको जाना है और ये जो डेल्टा t है इसको बेसिकली आप डिले टाइम बोल सकते हैं। जो टाइम का डिले हुआ है टाइम डिले बोल सकते हैं। बेसिकली ये टाइम इंटरवल है बट हम एक लोकल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो ये टाइम डिले बोल सकते हैं हम इसको। अब क्या कीजिए, पहले सेल का x कंपोनेंट दूसरे सेल का x कंपोनेंट पे वर्क कीजिए। तो मानिए कि ये आपका जो था वो पहला सेल था और ये आपका जो था वो दूसरा सेल था, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट सेल पे जाके बात करते हैं, जो पहला सेल था उस पे बात करते हैं। तो x बराबर हम लिख सकते हैं u cos θ1 इंटू t। दूसरे सेल के लिए जो हम लिखेंगे x इक्वल टू हम क्या लिखेंगे u cos θ2 और टाइम लिखेंगे t माइनस डेल्टा t। दोनों को थोड़ा अरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा u cos θ1 t इक्वल टू u cos θ2 t माइनस डेल्टा t। इसमें u वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा और इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिखे तो इस तरह से लिखेंगे t माइनस डेल्टा t डिवाइड बाई t इक्वल टू cos θ1 डिवाइड बाई cos θ2। थोड़ा और इसको हम अरेंज करें तो हम डेल्टा t बाई t लिखेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा और टी जो हो जाएगा वो कैंसिल होके 1 हो जाएगा। कुछ एलसीएम्स आप कैलकुलेट करोगे तो वो हो जाएगा cos
थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन डिवाइड बाई कॉस थीटा टू। ये हो गया आपका कौन सा वर्क, जो डेल्टा टी बाई टी का आप एक रेशियो निकाल लिए। अब कहाँ पे इसको ज़रूरत पड़ेगा वो आगे हम लोग डील करते हैं। अब जो पहला इक्वेशंस था वो उससे हम t की वैल्यू निकालते हैं, तो t इक्वल टू क्या निकलेगा, x डिवाइड बाई u कॉस थीटा वन। ठीक है, अब हम लिखते हैं डेल्टा t, और ये जो t की वैल्यू हम यहाँ पे निकाले हैं वो यहाँ पे हम लोग डेबिट करेंगे इस वैल्यू में। तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x, और u cos थीटा जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो हम डायरेक्टली लिखते हैं u cos थीटा वन। ठीक है, डिवाइड बाई x इक्वल टू cos थीटा टू माइनस cos थीटा वन डिवाइड बाई cos थीटा टू। बेसिक मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं। अब इसको हम थोड़ा और सही तरीके से अरेंज कर पाएं तो हम क्या लिखेंगे, u डेल्टा t डिवाइड बाई x इक्वल टू cos थीटा टू माइनस cos थीटा वन, और ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, cos थीटा टू टू cos थीटा वन। अब थोड़ा y एक्सिस पे थोड़ा काम करते हैं, तो y हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो y इक्वल टू x tan थीटा वन माइनस z एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू यू स्क्वायर, और पहला एंगल जो था वो हमारा था थीटा वन, तो cos थीटा वन। दूसरा इक्वेशन हम लिखेंगे y इक्वल टू x tan थीटा टू z एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू यू स्क्वायर cos थीटा टू। अब ये दोनों y सेम है तो थोड़ा अरेंजमेंट यहाँ पे करते हैं। इसके इस जगह पे हम चाहे तो ये पूरी वैल्यू लिख सकते हैं। देखोगे तो दोनों में x कॉमन दिख रहा है, तो पहले से ही x को आप बाहर कर लीजिए और ब्रैकेट में लिखिए tan थीटा वन माइनस tan थीटा टू इक्वल टू z एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू यू स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा वन माइनस वन कॉस स्क्वायर थीटा टू। इस x से एक x कैंसिल हो जाएगा। बहुत फंडामेंटल ट्रिगो ही यूज होगा इसके आगे। अब इस tan को थोड़ा हम साइन में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, लिखने जाएंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन थीटा वन डिवाइड बाई कॉस थीटा वन माइनस साइन थीटा टू डिवाइड बाई कॉस थीटा टू इक्वल टू z एक्स डिवाइड बाई टू यू स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं यार, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा वन, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर
थीटा 2 और यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और ये आपका ब्रैकेट जो होगा इस तरह से क्लोज हो जाएगा। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आपको ब्रेक करना पड़ेगा। अब बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स यूज़ कर रहे हैं, ट्रिगोमेट्री, आप थोड़ा काम कीजिएगा, खुद से थोड़ा एप्लीकेशन यूज़ करिएगा। तो जब आप एप्लीकेशन थोड़ा यूज़ करिएगा, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक कीजिएगा, तो ये जो कंडीशन आएगा ये हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग अब टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ ट्रिगोमेट्री अप्लाई कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 इक्वल टू ZX डिवाइड बाई 2U स्क्वायर। जब आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक कीजिएगा तो आप इस कंडीशन को यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे जब वो एक तो माइनस वाला टर्म होगा, एक प्लस वाला टर्म होगा, तो प्लस वाला टर्म जो होगा इधर चला जाएगा और इधर माइनस वाला टर्म रह जाएगा। तो जो माइनस वाला टर्म रहेगा उसकी वैल्यू क्या है, ये वाली, और इसको यहाँ पे डेबिट कर देना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे यू स्क्वायर है और आपने जो निकाला है इस इक्वेशंस पे कंसंट्रेट कीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट दे देगा। इस इक्वेशंस को आप लीव कीजिएगा, इस इक्वेशन पे ध्यान दीजिएगा जिसको मैंने बहुत बोल्ड रेड कलर से दिखाया है। अब इस कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे जो ये वाला टर्म है वो देखो कि नीचे में वो दिख रहा है और एक माइनस होगा, एक प्लस में होगा। तो प्लस वाला टर्म जो इस साइड चला गया है, तो बेसिक ट्रिगोमेट्री है, आप एडवांस के स्टूडेंट हो या जेईई मेंस के स्टूडेंट हो तो इतना तो क्लियर पता होगा आपको। तो आप क्या कीजिए, ये वाले टर्म जो है यहाँ पे डेबिट कीजिए, u डेल्टा t थोड़ा हम लोग ऐसा कर लें कि दिखने में थोड़ा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे u और यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा t डिवाइड बाई आपका क्या टर्म है वहाँ पे u डेल्टा t बाई और नीचे है x, तो आप x भी लिखिए। ओके, जब आप x लिखोगे तो इसमें से x वाला टर्म जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो x को उड़ा देना, आप इस u में से एक u को उड़ा देना। अब आपको क्या निकालना है, इसे डेल्टा t की वैल्यू चाहिए। तो थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसको कैसे लिख सकते हो, थोड़ा अरेंज कर दे तो 2u डिवाइड बाई z आ जाएगा, ठीक है। इधर आ जाएगा आपका साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 और ये क्या निकल गया आपका डेल्टा टी। तो आप फाइनली डेल्टा टी निकाल ली, यही आपका डेल्टा टी आ गया। तो थोड़ा हम यहाँ पे एक बोल्ड लाइन डाल देते हैं कि आपका वो ऐसा ना लगे कि कौन सी लाइन किधर से मैनेज नहीं हो पा रही है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखो कि इस क्वेश्चन में जब आप डील कर रहे थे, बहुत सारी मैथमेटिक्स मैंने लिख दी, बट आपके पास एनालिसिस करनी है तो आप दो ही चीज़ सोच सकते हो, ये इक्वेशंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। अब क्या किए हम, t माइनस डेल्टा टी डिवाइड बाई टी निकाल लिए, फिर थोड़ी उसमें एप्लीकेशन यूज़ किए मैथमेटिक्स का। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किए, ट्राइजेक्टरी ऑफ इक्वेशंस यूज़ किए। यहाँ पे देखो तो आप इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी है यहाँ पे, और ये भी अपना इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरीज है, दोनों y अपना सेम है। इस हिसाब से हम tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 लिखे हैं, फिर उसको साइन में कन्वर्ट किए। तो इस सवाल में जो
सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो क्या था कि आपका पोजीशन सेम है, जिसके कारण ये सवाल आप इजीली से डील कर पाए। अब आपको U पता है, Z पता है, एंगल की वैल्यू पता है, आप डेबिट कर लीजिए सारी चीजें तो आपका आंसर आ जाएगा। बट आपको ये भी चीज पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में निकालना क्या था। तो आपको निकालना था वो जो टाइम डिले हुआ है, मतलब सेम टाइम पे फेंकते तो शायद कोलाइड नहीं करते आप, जो टाइम डिले किए हैं वो टाइम डिले आपको पता करना था, जिसको आप टेक्निकली टाइम इंटरवल बोलिए, काफी जगह आप उसको बोलोगे टाइम डिफरेंस भी बोल सकते हो, तो वही आपको कैलकुलेट था। चलिए आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग नए प्रॉब्लम के साथ काम करेंगे।